मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और आज हम एक्यूपंक्चर तरीका इलाज में जो तशख़ीसी निज़ाम है उस पर बात करेंगे कि एक्यूपंक्चर साइंस में किस तरह से तशख़ीस और इलाज किया जाता है। जिस्म की जो वाइटल फोर्स है इसको चाइनीज़ में ची कहा जाता है और इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो कि यांग कहलाता है और दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट है जो कि यिन कहलाता है। सिंपलिसिटी के लिए हम यूं समझ लेते हैं कि एक गर्म तवानाई है यानी यांग एनर्जी है और एक ठंडी तवानाई है यानी कि यिन एनर्जी है। सेहतमंद इंसान में जिस्म के तमाम आज़ा में, जिस्म के तमाम टिश्यूज के अंदर और जिस्म के तमाम सेलों में ये गर्म और ठंडी तवानाई का एक बैलेंस मौजूद रहता है, यानी ये मुतवाज़न होती हैं। अगर ये तवाज़न कहीं पर बिगड़ जाए तो यूं समझ लें कि बीमारी का आगाज़ हो जाता है और एक्यूपंक्चर के तशख़ीसी निज़ाम में इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये वाइट एरिया जो है ये यांग एनर्जी को शो कर रहा है और ब्लैक एरिया जो है ये यिन एनर्जी को शो कर रहा है। आप यूं समझ लीजिए कि यांग जो है ये पॉजिटिव है, मेल है, डे, एक्टिव, सन से रिलेटेड है, लॉजिकल है, हार्ट है एंड हार्ड है। तो हम इसको गर्म एनर्जी कह सकते हैं जिस्म की। यिन जो है ये नेगेटिव है, फीमेल, नाइट, पैसिव है, मून से रिलेटेड है, इंट्यूटिव है, कोल्ड है और सॉफ्ट है। इसको हम यिन एनर्जी कह सकते हैं या कोल्ड एनर्जी कह सकते हैं या ठंडी एनर्जी कह सकते हैं। बीमारी का तस्वुर ये है कि ये आप देखिए कि ये बार जो है रेड और ब्लू ये दोनों की हाइट बराबर है, यानी इस वक्त ये रेड जो है ये यांग एनर्जी को जाहिर कर रही है बार और ये जो ब्लू बार है ये यिन एनर्जी को जाहिर कर रही है। तो दोनों की चूंकि हाइट बराबर है तो ये एक बैलेंस कैफियत है, यानी एक सेहतमंद जो कैफियत है उसको जाहिर किया जा रहा है कि इक्विलिब्रियम है यानी तवाज़ुन मौजूद है। इस डायग्राम में आप देखें इस डायग्राम में ये रेड बार जो है ये बड़ी हो गई है और ब्लू बार जो है ये कम है, यानी यांग एनर्जी जो है ये बढ़ गई है। तो यांग एनर्जी के बढ़ने की वजह से इस तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा हो जाएगा और गर्म तवानाई जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ब्लू बार जो है ये ज़्यादा है और यांग जो है ये कम हो गया है। तो ये ठंडी तवानाई इसमें बढ़ गई है, तो ये ठंडी बीमारियां जो हैं ये उनको ज़ाहिर कर रही है। तो बीमारियां जो है वो दो तरह की हो सकती हैं, या वो गर्म होंगी या वो ठंडी होंगी। अगर तो गर्म तवानाई बढ़ जाती है तो गर्म बीमारियां होंगी और उसमें मरीज को मसलन गर्मी ज़्यादा लगेगी, गर्मी से उसकी तकलीफ़ों में इजाफा हो जाएगा, आराम करने से उसको अफाका होगा, खाने पीने से उसको अफाका होगा, रात के वक्त उसको अफाका होगा, हरकत करने से या वर्जिश करने से उसकी तकलीफ़ें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। जबकि दूसरे केस में जब यिन एनर्जी बढ़ी हुई होगी, इस इम्बैलेंस की वजह से ये सर्द बीमारियों की तरफ इजहार होगा, यानी सर्दी से तकलीफ बढ़ेगी, रात के वक्त तकलीफ में इजाफा होगा, खाने पीने से तकलीफ में इजाफा हो जाएगा और हरकत करने से मरीज को अफाका होगा। अब इसकी एक दूसरी शक्ल भी हो सकती है कि इसमें ये यांग एनर्जी जो है वो बढ़ी हुई है तो ये भी गर्म तवानाई है और ये यिन एनर्जी बढ़ी हुई है तो ये ठंडी तवानाई। तो इस इम्बैलेंस की वजह से बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं। तो इसको एक्यूपंक्चर में इसकी तशख़ीस की जाती है और उसका एक खास तरीकाकार जो है वो मौजूद है। तो जो सिस्टम इसमें यूज किया जाता है उसे हम चाइनीज मेरिडियन एनालिसिस कहते हैं। तो हम उसका एक हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, तो इनका हम ये टेस्ट करके देखते हैं ताकि आप देख सकें कि किस तरह से एक्यूपंक्चर में तशख़ीस का निज़ाम है। तो ये चाइनीज मेरिडियन हेल्थ एनालिसिस सिस्टम है। इसमें सबसे पहले जो है वो हम मरीज का जो बायोडाटा है वो हम ऐड कर लेते हैं। तो इस पेशेंट जो है इनका नाम जो है वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, इसको हम XYZ नाम दे देते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है वो इनकी 1962 की है
और हाइट इनकी तकरीबन 174 सेंटीमीटर है और वेट जो है वो 72 केजीज है। तो और ये मेल पेशेंट है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं इसका रिकॉर्ड। और अब हम अपना टेस्ट जो है वो शुरू करेंगे। तो इसमें ये स्टार्ट टेस्ट का बटन हम प्रेस करेंगे तो ये मरीज के हाथ में हम एक प्रोब जो है वो दे देते हैं और दूसरे प्रोब के जरिए चैनल्स के अक्रॉस एनर्जी का लेवल जो है वो चेक किया जाता है। तो ये टेस्ट जो है वो अब हम शुरू करें। तो ये पहला जो है इसमें हम लंग चैनल की एनर्जी देखेंगे कि लंग चैनल में एनर्जी जो है वो उसकी कैफियत क्या है। इसके बाद ये पेरिकार्डियम चैनल है। इसके बाद ये हार्ट चैनल है। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन चैनल को हम चेक कर रहे हैं। इसके बाद ये सेंजाओ चैनल है, ये जिसको ट्रिपल वार्मर चैनल भी कहा जाता है। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन चैनल है। इसके बाद हम स्प्लीन चैनल को चेक करेंगे। इसके बाद लिवर चैनल की बारी आती है। लिवर के बाद किडनी चैनल है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर चैनल है। और उसके बाद गॉल ब्लैडर चैनल हम चेक करेंगे। और आखिर में राइट साइड पर स्टमक चैनल जो है इसको हम चेक कर लेंगे। राइट साइड के सारे चैनल जो हैं वो हमने चेक कर लिए हैं। अब हम लेफ्ट साइड पर इन्हीं चैनल्स के अक्रॉस एनर्जी को देखेंगे। तो ये दोबारा से ये हम लंग चैनल देख रहे हैं, लेकिन ये अब लेफ्ट साइड का है। पेरिकार्डियम, हार्ट चैनल, स्मॉल इंटेस्टाइन, सेंजाओ या ट्रिपल वार्मर चैनल, लार्ज इंटेस्टाइन चैनल, स्प्लीन चैनल, और उसके बाद लिवर चैनल, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर चैनल और लेफ्ट साइड का स्टमक चैनल। इस तरीके से ये 12 चैनल जो हैं वो राइट साइड पर और 12 चैनल लेफ्ट साइड पर हमने चेक कर लिए हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं रिकॉर्ड को और अब हम इसका रिजल्ट्स देखते हैं। तो ये रिपोर्ट में अगर आप हिस्टोग्राम देखेंगे तो इस हिस्टोग्राम में आपको ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन मिलेगी, जबकि मेरिडियन एनालिसिस में ये आपको इसकी वैल्यूज जो है वो नजर आएंगी। तो अभी जो आप ये ग्रीन पट्टी के अंदर दरमियान में देख रहे हैं ये सारी वैल्यूज जो हैं ये नॉर्मल हैं, जबकि इस तरफ ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है डेफिशिएंसी, यानी एनर्जी कम है इन चैनल्स के अक्रॉस और इन चैनल्स में तो एनर्जी ज़्यादा कम है।
जबकि इस तरफ ये एक्सेसिव एनर्जी है और यहाँ पर ज़्यादा एक्सेस है एनर्जी की। तो अगर हम देखें कि एक्सेस कहाँ पर है, तो ये आप देखें कि 11 नंबर जो है, ये गॉल ब्लैडर चैनल जो है, इसके अक्रॉस एनर्जी एक्सेस है, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। तो जब दोनों साइड पर एनर्जी का एक्सेस नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जरूर कोई पैथोलॉजी जो है वो मौजूद है। तो इस मरीज में गॉल ब्लैडर चैनल जो है वो अफेक्टेड है। तो अभी हम देखेंगे कि गॉल ब्लैडर जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। जबकि डेफिशिएंसी की तरफ अगर आप आए, तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर ये यूरिनरी ब्लैडर चैनल जो है ये डेफिशिएंट है, यानी इसमें एनर्जी जो है वो कम है। तो बाकी जो है, चूंकि दोनों साइडों पर एनर्जी का लेवल जो है वो तकरीबन ये बैलेंस आ रहा है। तो बुनियादी पैथोलॉजी जो इस मरीज में हमारे सामने आई वो ये है कि इसका यूरिनरी ब्लैडर चैनल जो है वो वीक है एनर्जी, और गॉल ब्लैडर के अक्रॉस एनर्जी जो है वो एक्सेस है। तो अब इस तशखीस के बाद जो है वो हमें चूंकि पता चल गया है कि हमने क्या करना है, तो हम उसका इलाज जो है वो तजवीज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि गॉल ब्लैडर जो है उसको किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये 5 एलिमेंट थ्योरी के मुताबिक ये एलिमेंट फायर है, ये अर्थ है, ये मेटल है, ये वाटर है और वुड है। गॉल ब्लैडर का ताल्लुक जो है ये वुड से है, लिवर और गॉल ब्लैडर, और इनका ताल्लुक जो है वो आइस से है, टेंडन से है, एंगर से है। जबकि यूरिनरी ब्लैडर जो है और किडनी, इनका ताल्लुक वाटर से है। तो अब इस चार्ट के मुताबिक दरअसल हर एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट का मदर होता है या सन होता है। मसलन ये वुड है, तो फायर जो है इसका सन है, यानी वुड फायर को एनर्जी देता है। फायर जो है वो अर्थ को एनर्जी देता है, अर्थ जो है वो मेटल को एनर्जी देता है, मेटल वाटर को एनर्जी देता है, वाटर वुड को एनर्जी देता है। तो अब इसमें चूंकि यूरिनरी ब्लैडर वीक है, तो मदर जो है वो वीक है और सन जो है वो ज्यादा एनर्जी ग्रैब कर रहा है, जिसकी वजह से इस मरीज में प्रॉब्लम्स होंगे। मसलन यूरिनरी ब्लैडर डेफिशिएंसी की वजह से इसमें पेशाब की ज्यादती हो सकती है, और इसको इम्पोटेंसी भी हो सकती है। जबकि लिवर और गॉल ब्लैडर चैनल की वजह से इसको आईज और मसल्स और टेंडन्स का प्रॉब्लम हो सकता है। मसलन इसको जॉइंट्स की तकलीफ हो सकती है, पेन हो सकता है जॉइंट्स में। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ एनर्जी डेफिशिएंट है, यहाँ पर एनर्जी जो है वो ज्यादा है। तो अगर हम इसको स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे, तो ये सन जो है ये इससे फिर एनर्जी और ज्यादा ग्रैब करके और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये कोई ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो हमारी अच्छी नहीं होगी। तो हम ये करेंगे कि इसमें जो इसका कंट्रोलिंग एलिमेंट है वाटर का, वो है अर्थ। तो हम जो लंग है इसका मदर है, अर्थ कंट्रोलिंग एलिमेंट है, लिवर जो है इसका कंट्रोलिंग जो एलिमेंट है वो ये मेटल है, यानी मेटल जो है वो इसको कंट्रोल करता है। तो अब अगर हम थोड़ा सा मेटल को मजबूत कर दें, तो इससे हमें दो फायदे हासिल होंगे। इसके मजबूत करने से एक तो मदर को एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी और इसकी कमजोरी दूर हो जाएगी, और दूसरी तरफ वुड जो है ये चूंकि इसको कंट्रोल कर रहा है, तो इसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सिडेट हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो इसलिए हम लंग चैनल का जो पॉइंट है वो सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा हम टोनिफाई करने की कोशिश करेंगे और गॉल ब्लैडर को सिडेट करेंगे। तो इस तरीके से ये तकरीबन 8 से 10 नीडल्स जो हैं ये मरीज को हम लगाएंगे, जिससे इसका ये एनर्जी बैलेंस जो है ये ठीक हो जाएगा और इसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो बताने का मकसद याद ये था कि चाइनीज मेरिडियन हेल्थ एनालिसिस सिस्टम के जरिए जो चैनल्स हैं उनके अक्रॉस एनर्जी लेवल चेक कर लिया जाता है, और उसके बाद
चाइनीज़ फिलॉसफी के तहत एक्यूपंक्चर पॉइंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं और फिर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बगैर तशख़ीस के एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करवाने का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि महज़ सुइयाँ लगा देने से अगर फिलॉसफी का नहीं पता और ये नहीं पता कि एनर्जी कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ से हमें एनर्जी ग्रैब करनी है और किस चैनल को एनर्जी देनी है, तो उस वक़्त तक इस ट्रीटमेंट का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। तो लिहाज़ा अगर आप एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करवाने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये टेस्ट जो है वो करवा लेना चाहिए, ताकि ये मालूम हो आपको ऑलरेडी कि किस चैनल के अक्रॉस एनर्जी ज़्यादा है और किस चैनल के अक्रॉस एनर्जी कम है, और हमने कहाँ से एनर्जी जो है ले करके उसको बैलेंस करना है। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट जो है वो प्लान की जा सकती है।